स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के लिए और इंग्लिश मीडियम में है। ओके, 14 तारीख की है बेटा, जो कि आपकी बुधवार की है। आज भी आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, एक इंग्लिश की आई है, एक साइंस की आई है। साइंस में हमारा बेटा इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर चला हुआ है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूज है हमारी लाइफ में। तो स्नेहा हैज सीन हर मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड एंड इलेक्ट्रिक आयरन फॉर स्ट्रेटनिंग या स्ट्रेटन हर क्लोथ्स। तो स्नेहा ने क्या देखा बेटा, उसकी जो मम्मी है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करती है खाना बनाने के लिए, और क्या नाम है, आयरन जो प्रेस होती है उसका यूज करती है वो अपने क्लोथ्स को आयरन करने के लिए। सी टोट वाई माई मदर यूजेज, सी थोट, ठीक है, सी थोट वाई माई मदर यूजेज एन आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर। तो वो ये सोचती है कि जो उसकी माता है वो आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का यूज क्यों करती है। तो हाउ डू दे वर्क, और ये किस तरीके से कार्य करते हैं। तो रवि हर ब्रदर एक्सप्लेन दैट दिस हैपन्स ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जो रवि उसका भाई है बेटा वो बताता है कि ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है उनके अंदर। ठीक है, कैसे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी वायर से या डिवाइस से, तो वायर गेट हीटेड, तो वो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे हम किसी बर्तन में बेटा क्या करते हैं, कोई पानी गर्म कर रहे हैं, कुछ भी सामान, तो वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से वो वायर भी गर्म हो जाती है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इट इज़ कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। एग्जाम्पल बेटा, व्हेन वी स्विच ऑन द गीज़र वाटर बिकम हॉट, जब हम बेटा गीज़र को ऑन कर देते हैं तो हमारा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूजेस बताए गए हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा आयरन के अंदर होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर होता है, केटल के अंदर होता है, और हेयर ड्रायर जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर होता है, और इलेक्ट्रिक रोड जो होती है पानी गर्म करने की उसमें होता है। ठीक है, और बेटा साथ में ही इलेक्ट्रिक हीटर की, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गए, माइक्रोवेव हो गए, इन सब में ये इस तरीके का हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा एक और बात करते हैं, मोर अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम। ठीक है, तो जो वायर्स होती हैं बेटा वो एक स्पेशल मटेरियल से बनाई जाती हैं, जो कि क्या होते हैं, क्विकली ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब उनमें से अगर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में किया जाएगा, जैसे प्लास्टिक में हो गया, ठीक है, तो अगर आप प्लास्टिक में गर्म करोगे कोई वस्तु तो वो पिघल जाएगी बेटा, ज़्यादा गर्म चीज़ डालोगे उसमें। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी मेटल्स होती है जिनको अगर उसमें से मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो क्या होता है, टूट जाती हैं बीच में से। ठीक है, दिस वायर आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इस तरीके की जो वायर्स होती है इनका यूज किया जाता है फ्यूज़ बनाने में। क्यों बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, तो ये सेफ्टी डिवाइस होते हैं विच प्रिवेंट्स डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। तो घरों में बेटा क्या होता है, अगर कोई एकदम से अचानक से ज़्यादा वो बिजली आ जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो क्या होगा बेटा, उससे एकदम से एक तरीके से कह सकते हो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो अगर फ्यूज लगा होगा तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, मान लो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर आपका मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है, तो जैसे ही यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट आता है तो पहले फ्यूज से होकर जाता है। और अगर फ्यूज का जो बेटा क्या नाम है, वो वायर ऐसी होती है कि अगर इसमें से एक्सेस करंट फ्लो होगा तो वो टूट जाएगी, तो आगे क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं हो पाएगा, जिससे ये हमारे ख़राब नहीं हो पाएंगे और ये यहीं तक ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बचा लेता है, हमारे सभी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं घरों में यूज होते हैं या फिर किसी तरीके की आग जो लग सकती है घरों में, उससे बचा लेता है फ्यूज, इसीलिए इसको सेफ्टी डिवाइस बोला गया है। ठीक है, और अगर ये नहीं लगा होगा तो क्या होगा, सर्किट से बेटा एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी फ्रिज, एसी, कूलर ये सब खराब हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा फ्यूज़ बताया गया है कि फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इस तरीके के होते हैं। आपने देखा भी होगा बेटा घरों में, इन्वर्टर में या फिर आपकी एक्सटेंशन वगैरह में इस तरीके के फ्यूज़ यूज होते हैं। ठीक है, जो ये वायर दिख रही है आपको, इसी का जो होता है बेटा टेम्परेचर वो इतना लो होता है या मेल्टिंग पॉइंट कि अगर इसको थोड़ी सी भी अधिक मतलब कि एक्सेस हीट मिली तो ये क्या होएगी, पिघल जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। तो बेटा ऊपर आपको 6 दिखाए गए हैं,
आपको कोई भी 5 बता देना है। इसके अलावा भी आपको लिखना है तो वो माइक्रोवेव होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, वाई शुड वी नॉट टच ए लाइटेड बल्ब। तो हमें जो जलता हुआ बल्ब है उसको क्यों नहीं छूना चाहिए, उसको हमें इसलिए नहीं छूना चाहिए। वी शुड नॉट टच द लाइटेड बल्ब बिकॉज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द बल्ब गेट हीटेड एंड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, गर्म हो जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। और डेट्स वाई इफ़ वी टच द लाइटेड बल्ब वी गेट इंजर्ड। तो हमें क्या लग सकती है, चोट लग सकती है, हमारा हाथ जल सकता है। ठीक है, इसलिए हमें छूना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है बेटा, हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेजेस टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। तो ये किसी भी तरीके की आग को मतलब लगने से बचा लेता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ख़राब होने से बचा लेता है। तो ये एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।